ठीक है। तो आप क्या सीखेंगे वर्क परमिट होता क्या है और टाइप्स ऑफ वर्क परमिट और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और परमिट क्यों लिया जाता है। ठीक है, आज ये हमारी ट्रेनिंग है। देखो वर्क परमिट क्या होता है। वर्क परमिट एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम। मान लो हम ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें ह्यूमन इंजरी की चांसेस ज़्यादा हो, चोट लगने की या ऐसे कुछ, तो उसमें क्या होता है सिस्टम बनाया जाता है जिसको बोलते हैं वर्क परमिट। उसमें क्या है ऑथोराइज पर्सन वर्क परमिट देता है, भाई मैं आपको परमिट दे रहा हूँ काम करने के लिए। एग्जाम्पल मान लो भाई आप वेल्डिंग का काम कर रहे हो, तो गेट वेल्डिंग में क्या होता है, वेल्डिंग में क्या होता है चिंगारी उठती है, उससे क्या हो सकता है आग लग सकती है। तो उसमें क्या होता है एक फॉर्मेट दे जाता है जिसको बोलते हैं वर्क परमिट कि हाँ भाई मैं परमिशन दे रहा हूँ। उसमें क्या चेक पॉइंट होते हैं कई सारे, लिखा है। हाँ उसमें चेक पॉइंट होता है कि आप वेल्डिंग करते करते समय क्या क्या होना चाहिए वहाँ पे। मतलब आपके सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, शील्ड होनी चाहिए, जैसे उस पर लिखा होता है ये होना चाहिए तब आपको वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है, और वो ऑथराइज पर्सन देगा ना कि सबको दे सकता है। ठीक है, वर्क परमिट ये होता है। बताता हूँ कौन वर्क परमिट होता है। वो ये वर्क परमिट टाइप्स ऑफ वर्क में बता रहा है कि टाइप्स ऑफ वर्क तीन टाइप के बहुत से केस होते हैं। वर्क परमिट, वर्क परमिट, वर्किंग एट हाइट परमिट, मान लो आप हाइट पे काम कर रहे हो, रेडियोग्राफी परमिट, इक्वेशन परमिट, व्हीकल एंट्री परमिट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। ये टाइप ऑफ परमिट है। इसी टाइप का काम हम करेंगे, हम करने जाएंगे तो हमें परमिट की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट भी होता है। मान लो आप कोई डेंजर काम करने जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल मान लो ट्रांसफॉर्मर कुछ करने जा रहे हो, तो उसमें भी एक परमिट दिया जाता है। तो आपका थर्ड पर्सन परमिट देगा कि मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ काम करने के लिए। उसमें क्या सेफ्टी इक्विपमेंट देखेगा सारे आपके पास होने चाहिए। इसमें क्या होता है देखो परमिट तीन तरीके होता है। ट्रिप्लिकेट होता है, एक सेल्फ होता है, एक कार्बोनेटेड होता है, सीरियल नंबर के में सब होना चाहिए। ट्रिप्लिकेट होता है, तीन डॉक्यूमेंट बनते हैं, मतलब जैसे अपने पास ट्रिपल कॉपी होती है, पहले लिखा जाता है तो इशू किया जाता है। सेकंड वाला क्या होता है वो हमारे पास रहता है रिकॉर्ड के लिए कि भाई हमने इशू कर रखा है ये। ठीक है, ये होता है वर्क परमिट में डॉक्यूमेंट। देखो होता है ओरिजिनेट क्या होता है पर्सन अंडरटेकिंग द वर्क, जो काम ले रहा है उसको ओरिजिनल दिया जाएगा। फर्स्ट कॉपी क्या होगा पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरिया, जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा उसको दिया जाएगा। थर्ड सेकंड कॉपी का होगा रिटेन फॉर ओरिजिनेटर, इसके लिए मालूम मैं दे रहा हूँ तो मेरे पास रिटेंशन के लिए रिकॉर्ड के लिए रहेगा। ठीक है जी। देखो फिर इसके बाद क्या होता है ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड फाइनल क्लियरेंस ऑफ द परमिट ऑफ वर्क। देखो अब क्या कह रहा है कि जो भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उस बिल्डिंग के काम कंप्लीट उसको किसको दिया जाएगा, पहले वाले को जिसने आपको दिया परमिट, रिटर्न वापस करके उनको देना पड़ेगा। ठीक है जी। देखो इसमें क्या होता है मेन तो ये है। देखो वर्क परमिट का क्या होता है, इस फॉर्मेट में क्या क्या होता है, व्हाट वर्क टू बी डू, आप क्या करने जा रहे हो, फॉर्मेट में लिखा होता है सब जो है ना, ये सब ये उस फॉर्मेट में होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, वेल्डिंग के लिए जा रहे हो या हाइट पे काम करने जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल के लिए काम करने जा रहे हो, तो लिखा होता है इस फॉर्मेट में। ठीक है, प्लांट इक्विपमेंट इन्वॉल्व एंड हाउ इट इज आइडेंटिफाई, कौन से प्लांट में कौन सी लोकेशन पे तो फॉर्मेट मेंशन होता है। ठीक है, ऑथराइज कौन है यहाँ काम करने का, सब थोड़ा ना वेल्डिंग कर लोगे क्या, तो ऑथराइज पर्सन होगा उसी का नाम उसी को दिया जाएगा। ठीक है जी। हाँ वाट ऑलरेडी द प्लांट से, और उसमें क्या स्टेप होते हैं कि अगर मान लो ऐसे काम करो सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान दिया जाए। मैंने बताया जैसे वेल्डिंग करो तो वहाँ क्या करना चाहिए, गैस होनी चाहिए, आग बुझाने वाली गैस होनी चाहिए, शील्ड होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, प्रॉपर चश्मा होना चाहिए। जो जो चेक करेगा वो तब ऐसे परमिट नहीं देगा आपको, वो एरिया वहाँ से साफ होना चाहिए पूरा, आसपास ऐसी कोई चीज़ें रखने से आग लग जाए। इंस्पेक्ट करना होता है, क्या एक ऑब्जर्वर भी होता है। मान लो परमिट दे दिया आपको, मैंने परमिट दे दिया, मैं थोड़ा देने जा रहा हूँ, एक ऑब्जर्वर होता है आपके साथ,
थोड़ा ध्यान रखेगा आसपास की चीज़ों को, कोई अब सिचुएशन तो नहीं हुई, फिर ऐसा तो नहीं हो रहा। ऑब्जर्वर होता है साथ में, वो चेक करता है सब चीज़ें। ठीक है जी। इस पॉइंट रखा ना कि क्या क्या ऐसी ऐसी घटना हो सकती है उस स्थान पे, इसका हमें ध्यान रखना। ठीक है। और क्या क्या हमने उसका प्रिकॉशन लिया है, क्या सावधानियाँ बरती है उससे निपटने के लिए, तो सब दिखाना पड़ता है। हैंडलिंग और स्पेस आफ्टर कंप्लीशन वर्क, क्या होता है मान लो आपने काम कर लिया सारा, तो मैं जो ऑब्जर्वर होगा जो एजेंटर होगा वो आपको चेक करेगा वो सारा स्पेस, क्या आपने काम किया प्रॉपर, क्या नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं छूट गई वहाँ पे। ठीक है जी। देखो इसमें लिखा है डेट ऑफ इशू, रेटिंग नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द इशूअर एंड एक्सेप्टेंस इन द परमिट। देखो कब हमने आपको दिया, कब तक उसमें रेटिंग है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे या 1 दिन, वो सब उसमें लिखा होता है। ठीक है जी। तो बंदे का सिग्नेचर होगा बकायदा। स्पेशल प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए, आपको ये चेक करना है कि उसको वाकई में परमिट की आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है। ओनली 28% क्या हो परमिट को इशू कर सकता है, बाकी सब कोई। ठीक है। जो इशूअर होगा, मालूम है इशू कर रहा तो मुझे पता होना चाहिए वर्क प्लेस में क्या क्या घटना हो सकती है। ठीक है। नहीं पता हो तो मुझे क्या होगा, मुझे बता दोगे आप लोग को भाई ये नहीं हो नहीं है, तो पता होना चाहिए अगर मैं परमिट दे रहा हूँ तो। ठीक है। देखना प्रिपरेशन मस्ट बी चेक बिफोर परमिट आर अप्लाई, नो इशू ऑफ परमिट फ्रॉम द ऑफिसर। देखो पहले हमें सावधानियां चेक करनी पड़ेगी वहाँ जाके कि भाई क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या होना चाहिए, सब कुछ हम चेक करेगा परमिट देने से पहले। कोई एक्सपर्ट परमिशन दे देता है, मान लो आपका लाइसेंस बनता है, कैसे बनता है, पहले आरटीओ सब कुछ चेक करता है ना, आपको ड्राइविंग आती है नहीं आती है, पहले टेस्ट होता है ना ड्राइविंग का, तब आपको लाइसेंस शुरू होता है। सेम में भी इसी तरह जो 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 आप वही करें तो नाम पे जो कैरेट आउट है जो भी गेट आउट पर देखो परमिट इशू में क्या कहना है, मैं वही सोच रहा हूं मालूम है परमिट में इशू करने वाला हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या काम कर रहा है वो, नहीं पता तो मैं कैसे इशू कर दूंगा उसे, कुछ चीज की जानकारी होना चाहिए तभी तो इशू करूंगा मैं। मुझे जानकारी वेल्डिंग का पता ही नहीं है, मैं इसमें इशू कर रहा हूँ, मुझे क्या पता, कोई बता दो भाई ये चीज़ होना चाहिए नहीं चाहिए, मुझे पता ही नहीं कि ये चीज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ ही बता दोगे आप लोग। उसमें एक स्टैंडर्ड होता है सब चीज़ का कि वेल्डिंग करते समय आपके पास ये होना चाहिए होना चाहिए, चेक पॉइंट होता था वो चेक किया जाता है। ठीक है जी। हमारा तो ऐसा है नहीं, वैसे वेल्डिंग होती है सभी कंपनी में नहीं, वेल्डिंग वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग होता है, दिल्ली वाले करते हैं, छोटा का करता है, छोटा होता है, ऐसा कोई इशू होता ही नहीं होगा, मुझे पता है परमिट थोड़ी देता ही नहीं होगा, परमिट नहीं है चोरी से करता। हाँ चल दिया परमिट भाई साहब मांगने आते हैं, नहीं आता होगा कोई, तो पता है क्योंकि कोई भी ऐसी अब नॉवल्टी होगी ना, ये सेफ्टी का मामला होता है, सब एचआरई में चला जाएगा मामला घूम के, विदाउट परमिट में आप काम कैसे करवाएंगे, तो हम देखो ना ये सब मारुति का है, सब ये जो नई ट्रेनिंग ऐड हुई है, पहले हुई थी आज से पहले वर्क परमिट क्या है, सब क्या कुछ नहीं था, टीपी क्या है कुछ नहीं था, तो मारुति ने ऐड करवाया जाए उसके सेफ्टी से रिलेटेड पता होना चाहिए वर्क परमिट कोई चीज़ होती है। ठीक है। वर्क परमिट क्यों लेते हैं हम लोग,